जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। हमारे गुरु जी कितने महान हैं, सब जानते हैं, और कैसे अपने भक्तों पे एकदम से कृपाएं कर देते हैं। जैसे एक अंकल जी थे जो बहुत श्रद्धा रखते थे गुरु जी पे। एक बार वो अपने शहर से बाहर गए हुए थे, तो उनका जो बेटा था पंजाब में, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतना बुरा एक्सीडेंट था कि उसको काफ़ी चोटें लगी, और उसके गर्दन में, चेहरे पे, हर जगह सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई। तो ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ब्रेन में ब्लीडिंग है और साथ में अंदर एक दरार भी आ गई है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए इमरजेंसी में, आईसीयू में उनको एडमिट किया गया। इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने गुरुजी का एक स्वरूप ले लिया और आगे रख के दूध में हल्दी डाल के और घी डाल के पी लिया था घर पे। अब जो इनके फादर थे वो वहाँ थे जहाँ गुरुजी थे, तो इन्होंने वहाँ जाकर गुरुजी से बात की कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे को एक्सीडेंट हुआ है और चोट लगी है। तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया, बोला ब्लेसिंग्स हैं। अब ये जब बेटे के पास पहुँचे तो बेटे का जो है ना, वो ब्लीडिंग सिर से हो चुका था। ये तो मतलब जो डॉक्टर ने कहा था, तो ब्लड जो है वो कान से निकल आया, जो कि उसके लिए अच्छा रहा। और उसके बाद जो बेटे को तकलीफ़ थी, तो उसको सारा कुछ ऐसे हट गया और फेशियल पाल्सी हो गया, मतलब फेस पे पैरालिसिस हो गया। गुरुजी महाराज ने उनके पिता को वहाँ से आने से पहले एक लोटा अभिमंत्रित करके दिया था कि इसमें से जल पिलाना बेटे को। जब उन्होंने जल पिलाया बेटे को, वो जल पीता गया, ठीक होता गया। 2 से 3 दिन के अंदर उनका पूरा फेशियल पैरालिसिस ख़त्म हो गया। डॉक्टर हैरान हो गए कि ऐसे हो कैसे सकता है कि फेशियल पैरालिसिस 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। मगर गुरुजी ने तो कह ही दिया था ना कि भाई ब्लेसिंग है, और फिर अभिमंत्रित करके लोटा भी दिया था। तो जब ये वहाँ गए तो ये धीरे धीरे बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने फिर से चेक किया कि जो दरार थी ना उनके सिर पे, वो दरार भी ख़त्म हो चुकी थी, नहीं थी, क्योंकि लोटे का जल मेनली गुरुजी का आशीर्वाद उन पे काम कर रहा था, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हर भक्त का ख्याल रखते हैं, सब पे ध्यान देते हैं, और सभी पे ये ध्यान रखते हैं कि उनका आशीर्वाद फलीभूत हो, और उनके जो कष्ट हैं, हर तरह के कष्ट, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, हर तरह के कष्ट जाते रहें। बस हमें विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हमारे गुरु जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो शिवजी महाराज हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और सब मिलकर कहेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।